पापा जी की डायरी से पार्ट 22। पार्ट 21 में हमने पढ़ा कि पापा जी की अहलिया यानी कि मेरी मां के जाने के बाद किस तरह हरबाब महाराज ने बहुत सारे साधु संतों को और कुछ मस्तानों कलंदरों को हमारे घर भेजना शुरू किया, जिसमें पापा जी ने जिक्र किया था पृथ्वीनाथ जी मस्ताना का, कैसे वो हमारे घर में आए और वो किस तरह वहाँ रहे। और जब मेरे बड़े भैया डॉक्टर अशोक जो उस टाइम वेटरनरी ट्रेनिंग के लिए गए थे, जब उनका तार आया कि उनका सिलेक्शन हो गया, कितना जोर जोर से वहाँ से थे और उसी टाइम वो निकल गए थे घर से। और इसके आगे हम पढ़ना शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, मस्त कलंदर मस्ताना अहद सब सोपोरी, अहद बब दिवाना तेमिस और अहद सब भी बोलते हैं। अहद साहब सोपोरी भी एक सुबह सवेरे करीबन 4 बजे हमारे बाहरी दरवाजे पर खड़े हुए थे। मैं उसी वक्त नींद से उठकर हाथ मुंह धोने बाहर नलके पर आया था। मैंने जब बाहर की बिजली जलाई तो अहद साहब के दर्शन हुए। मैंने भागकर आंगन का दरवाजा खोला और उनको अंदर आने की गुजारिश की। वो अंदर आए, मगर यूं ही बरामदे की सीढ़ी चढ़ने लगे एकदम रुक गए और वापस लौटने लगे। साथ में ये कहा कि बच्चे डर जाएंगे। मैंने भी तुरंत जवाब दिया कि आपको बच्चों का ख्याल पहले रखना चाहिए था। जब मैं आपके दरबार में अपनी अहलिया की अर्जी लेकर आया था, मेरे इस बात पर गुस्सा नहीं हुए, बल्कि मुस्कुरा दिए एक आम इंसान की तरह। और फिर कहा, तेमसिज जाय कुसुगे छे, मतलब उसकी जगह कौन जाता। और वापस गेट से बाहर आ गए। मैं भी पीछे पीछे साथ चलने लगा, लेकिन मुझे वापस जाने को कहा क्योंकि बच्चे अकेले हैं, डर जाएंगे। मैंने अर्ज किया कि उनका डर दूर करना आप हुजूर का ही काम है और इल्तिजा की कि उन्हें दुआएं दीजिए। अपना निगेबान हाथों करम उनके सर पर रखकर उन्हें मैदान अमल में पूरा उतरने के काबिल बनाएं। इस पर उसने एक निर्मल संत की तरह बोल के कि मैं इसलिए आज आपके घर आया था, फिक्र न करो, वो फलते फूलते रहेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, वो सचमुच मेरे बच्चों की निगरानी और निगहबानी करते रहे। मेरा बड़ा फर्जंदा शमसी दौर का आदमी है, यानी कि मॉडर्न प्रवृत्ति का है। वो वेटरनरी डॉक्टर है। नुमाया ताकतों यानी स्पिरिचुअल फिगर्स व चमत्कारों पर कम ही यकीन करता था, लेकिन जब उसने एक रात ख्वाब में मस्ताना अहद साहब को देखा, वो फैरन पहने था और एक लंबी सफेद दाढ़ी में नजर आया। हैरान कुन बात तब हुई जब दूसरे दिन सड़क पर चलते चलते उसको किसी मोड़ पर अहद साहब को आते देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने अहद साहब को उसी रूप में देखा जो उसने अपने सपने में देखा था। उसके बाद मेरे फर्जंदे डॉक्टर अशोक के ख्वाबों में अहद साहब का आना जाना एक मामूल बन गया। ये सब गुरु महाराज की दया का असर था कि इतने कलंदर मस्ताने मेरे परिवार की रक्षा में लगे थे। प्रातः सुमरने श्री गुरु महाराज के एक और पुराने शिष्यों में श्री जानकी नाथ जी खारगुंड निवासी है। वो पहले पहल डीसी ऑफिस बारामूला में बतौर चपरासी मुलाजिम रहे, लेकिन घरवाली के बेवक्त मौत और छोटे छोटे बच्चों के पालने के लिए उन्हें वो नौकरी छूट गई। घर पर काफी जमीन और जायदाद थी, गुजारा चलता है। वो जंगलात के ठेकेदारों के यहां भी इधर उधर काम करने के बाद पीडब्ल्यूडी के में बतौर मेट काम करने लगे। उनका गांव बमहमा गांव के करीब ही कोई 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराने कर्मों के हिसाब से तो वो बचपन से ही शाकाहारी है। बहुत ही महात्माओं संतों फकीरों के साथ उठना बैठना रहा है, जिनसे उन्होंने आलमी तब
यानी कि स्पिरिचुअलिटी भी सीख ली है। जगत माता की दया और सुपारिश से श्री गुरु महाराज ने चुपके से दीक्षा भी दी। बड़े मेहनती और हिम्मत वाले हैं। बच्चों को खुद ही पाला पोसा, उनके बालेंग होने पर उनकी शादी भी रचाई, मगर अपनी साधना में खामोशी से आगे चलते गए। श्री गुरु महाराज की सेवा में उन्हें बहुत आनंद आता था और उनको अपने घर ले जाकर तन मन धन से सेवा करते थे। जफाकश होने के नाते अपनी जिम्मेदारी संभालने में भी पीछे नहीं रहे। एक ही फर्जंदा है उनका, जिनका कोई नौकरी नहीं थी, बल्कि जमींदारी को ही उन्होंने पेशा बना लिया। मुझे उनकी साधना के बारे में कुछ कहना है और लिखना है। श्री महाराज के अंतर ध्यान के बाद उनके चेलों में से कोई भी दीक्षा देने के लिए न तैयार था और ना ही काबिल। उन्हीं दिनों स्वामी श्री वेदलाल जी गुशी वाले, जो श्री महाराज के गुरुभाई है, वो मैदान अमल में उतरे थे और हाजतमंदों को दीक्षा देने लगे थे। एक बार मैंने सपना देखा कि श्री गुरु महाराज हमारे यहां विराजमान हैं और उनके सामने बहुत सारे भक्त लोग भी बैठे हैं। इतने में बाहर आंगन के दरवाजे के खुलने की आवाज आई तो मैंने उठकर देखा कि श्री जानकी नाथ जी तशरीफ ला रहे हैं। श्री महाराज के पूछने पर कि कौन आया, तो मैंने जवाब दिया कि अपने जानकी नाथ जी आए हैं। इस पर श्री महाराज ने हुक्म दिया, उनके लिए आसन बिछाओ। इस पर उन्होंने फिर जोर देकर कहा, बिछाओ आसन, मैं कह रहा हूं ना, आसन बिछाओ। मैंने फटाफट हुक्म की तामील की और श्री गुरु महाराज के पास ही उनका आसन बिछा लिया। श्री जानकी नाथ जी कमरे में आकर जब उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु महाराज जी ने उनके दोनों हाथ पकड़कर आसन पर बैठ जाने को कहा, लेकिन श्री जानकी नाथ जी नहीं माने। मगर जब श्री महाराज ने जोर देकर कहा कि बैठना ही पड़ेगा, तो श्री जानकी नाथ जी डरते डरते आधा आसन पर बैठे और आधा आसन के बाहर। फिर श्री गुरु महाराज से कहा, महाराज आपने ही तो कहा है कि हमारा आसन हमारा पहना हुआ फेरन है, तो फिर ये वाला आसन किस लिए आपने डाला? इस पर श्री महाराज ने अपने आसन की तरफ इशारा करके कहा, ये इसलिए। और तभी मेरी आंख खुल गई और आनंद भरा सपना आधा ही रह गया। यही श्री महाराज की मर्जी थी। उसी दिन श्री ब्रिजनाथ जी रहमा वाले मेरे पास घर सोपोर आए तो मैंने उनको अपना सपना सुनाया। इस पर श्री ब्रिजनाथ जी ने कहा कि चलिए उनसे मिलकर आते हैं, उनके घर खारगोंड में जाकर उनसे मिल लेते हैं। हम दोनों उनसे मिलने उनके गांव गए। श्री ब्रिजनाथ जी ने जाके उनसे कहा कि आपको हुक्म मिला है कि आपके भक्तों को और लोगों को दीक्षा देनी है, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे? श्री जानकी नाथ जी ने मुस्कुराहट भर ली और मुस्कुरा कर कहा, मैं मानता हूं श्री गुरु महाराज का हुक्म है, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं होती है ऐसा भार उठाने की। इस बात पर श्री गुरु महाराज ने फरमाया है कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और ये समझो कि मैं तुम्हारा दायां बाजू बन गया हूं। श्री गुरु महाराज के इस कथन से बिल्कुल साफ था कि श्री जानकी नाथ जी को पूर्ण अधिकार और आशीर्वाद मिला है कि जिसको भी वो दीक्षा देंगे और अपना हाथ सर पर रखेंगे, वो श्री गुरु महाराज की दी हुई दीक्षा होगी। जय हरबो महाराज। हम दोनों ने फिर जोर देकर उनसे गुजारिश की कि आप मैदान अमल में उतर ही जाइए और हम दोनों आपके सामने दामन फैला कर आए हैं ताकि हाजतमंदों की कामना पूरी हो सके। उसके बाद श्री जानकी नाथ जी मैदान अमल में आए और उन पर श्री गुरु महाराज और जगदम्बा की भी दया हमेशा रही।
सैकड़ों को हुक्म के मुताबिक दीक्षा दी। इस बात का ना ही उन्हें कोई गुमान है, ना ही अहंकार। उनकी सोहबत बिल्कुल एक बालक की तरह शुद्ध और साफ है। हर वक्त हंसमुख और मुस्कुराते रहते हैं और कहते हैं कि वो बचपन में बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, लेकिन अब कभी यूं ही दिखावे का गुस्सा करते हैं प्यार से। श्री गुरु महाराज की कृपा से लोगों के दुख दर्द भी बड़ी लगन से दूर करने में मसरूफ रहते हैं। आजकल इस आपातकाल में पापा जी ये लिख रहे हैं 17 मार्च 2000 को, वो लोगों की तकलीफ और हाजत पूर्ण करने में कोई अहंकार नहीं करते, बल्कि खुशी महसूस करते हैं। बचपन से ही शाकाहारी रहे और अब पनीर खाना भी छोड़ दिया है। जब किसी के घर जाते हैं तो उनका मत और हुक्म है कि गृहस्थ में जो भी तैयार हो वही उन्हें भी खिला दिया जाए। उनके लिए कोई और सब्जी वगैरह न बनाई जाए। इलाज करने में भी बड़े महारत रखते हैं। जड़ी बूटियों की बहुत नॉलेज है, जो वो खुले दिल और मुस्कुरा कर करते रहते हैं। हाजतमंदों की कतारें लगी रहती है, लेकिन श्री गुरु महाराज की कृपा से खुले दिल से सबका इलाज करते हैं। अब उनकी उम्र 80 साल से पार हो चुकी है। सेहत भी अब ठीक नहीं रहती, मगर निष्काम काम करने में कोई कमी या रुकावट नहीं है। कभी किसी भी हाजतमंद को लौटाते नहीं हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं, श्री सदगुरु महाराज की कृपा और उन्हीं के आदेश के मुताबिक वो मैदान अमल में उतरे हैं, वरना कहां आसमां और कहां मैं जमीन का एक जर्रा। प्रातः सुमरन श्री महाराज गुरु महाराज का कथन है, जो पहले पहल मेरे दिल में वो बात पूरी तरह सिक्का कर गई थी कि आजकल कलयुग का जमाना है। कोई भी बंदा निष्काम साधना के कठिन रास्ते पर चलने को तैयार ही नहीं होता, और अगर तैयार होगा भी तो किसी न किसी तरीके से उस पर यह गुमान होगा कि वो अब साधु बन गया है। जरा सी पूर्णता मिली तो वो गुमान करने लगता है। साधना का मतलब है अपने अंदर को खोदना। जिस तरह कुआं खोदते खोदते कुछ फीट के बाद पानी निकल आता है, वो वुग्र ववन होता है। मैं ये प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं कर पा रहा हूं, मतलब क्या है इसका, तो सुपरफिशियल का मतलब है, यानी कि जमीन में बारिश का जज्ब शुदा पानी वो होता है उस जो पहले कुछ फीट पर निकलता है। वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बाल्टीन होता है, फिर खुशक जमीन। इसी तरह साधना की खोज में पहले पहल ये नकली पानी जाहिर होने लगता है, इसलिए खोजने में कोई रुकावट नहीं करनी चाहिए और खोदते ही जाएं जब तक न कि असली मुंबा यानी कि ओरिजिन या जखीरा हाथ में ना आए। फिर जितना अमृत पानी आप लोगों में बांटोगे उतना ही ज्यादा और उभरेगा, और वहां वो पानी अब और ज्यादा मीठा होगा। उग्र ववन पर रुकना नहीं है, खोदना बंद करना नहीं है, खुद को धोखा देना है अगर खोदना बंद कर दिया। अफसोस जो आजकल लोगों में बहुत आम है। आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ और वचन पापा जी के। नमस्कार। गुरु महाराज की जय, सब संतों की जय, पापा जी की जय।